श्री गणेनाथ गोविंदाय नमः। नमस्कार। आज से हम बाबा गणेनाथ के ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे और बाबा गणेनाथ के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा गणेनाथ की अनोखी कहानी लोगों के बीच प्रचलित हो। तो आज हम बाबा गणेनाथ जी के समय भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक राजनीतिक दृष्टि से देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय उत्तर भारत में 16 राज्य थे जो महाजनपद कहलाते थे। इन राज्यों के नाम थे काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्लू, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। इनमें से कुछ गणराज्य भी थे। इनके अतिरिक्त कुछ और भी छोटे छोटे राज्य थे। राजतंत्र की प्रधानता थी उनमें जिनमें परस्पर युद्ध होता रहता था। पलवैया भी एक छोटा जनपद था जो गंगा के किनारे अवस्थित था। कुछ संघ राज्य भी थे। संघों की 2 किस्में थी, गण और निकाय। गण एक राजनीतिक परिषद था और निकाय धार्मिक परिषद था। संघ के प्रशासन में गणतंत्रीय विधि अपनाई जाती थी। परिषद या राजा की परिषद का भी उल्लेख मिलता है। गणेनाथ जी का गण के प्रधान होने के कारण भी गणनाथ या गणिनाथ नाम पड़ा होगा। इसके बाद पूर्व मध्यकाल आया जो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी में बट गया है। पूर्व मध्यकालीन भारत का सामाजिक जीवन अत्यंत दूषित होने लगा था। भारतीयों में अहंकार तथा मिथ्याभिमान की भावना बहुत बढ़ गई थी। सामाजिक दृष्टिकोण में संकीर्णता आ गई थी। वे दूसरों के साथ अपने ज्ञान विज्ञान की चर्चा भी करना पसंद नहीं करते थे। प्रसिद्ध यात्री और विद्वान अल-बिरूनी ने लिखा है, हिंदुओं का विश्वास है कि उनके देश के समान दूसरा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र के समान दूसरा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राज्य के समान दूसरा कोई राज्य नहीं, उनके धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज में संकीर्णता आ गई थी। जिस जाति प्रथा पर हिंदू समाज के गठन की नींव सैकड़ों वर्ष से टिकी थी वह प्रथा दूषित हो गई थी। ऊंच नीच का भेदभाव भी बहुत बढ़ गया था। अस्पृश्यता भी बढ़ गई थी। भारतीय समाज में स्थान, गोत्र, कर्म, आचार विचार के आधार पर कई उपजातियां उत्पन्न हो गई थी। दस्तकारी के सारे कार्य शूद्रों के हाथों में केंद्रित हो गए थे। शूद्रों की दशा अत्यंत चिंतनीय हो गई थी। वे संकीर्ण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण हिंदू समाज विदेशियों को आत्मसात नहीं कर पाया। पूर्व के युग में हिंदू समाज में ऐसी शक्ति थी कि उसने शक, कुषाण, कून इत्यादि विदेशी जातियों को अपने उदर में समेट लिया था। तो सभी जातियां कालांतर में भारतीय समाज में घुल मिल गई थी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठी थी। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी गिरने लगी थी। ब्राह्मण जाति की प्रधानता बहुत बढ़ गई थी। शिक्षा, धर्म तथा साहित्य के मामले में वे अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इन मामलों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। इन पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। अतः दूसरी जातियों में अज्ञान और अंधविश्वास ने अपना घर जमा लिया था। ब्राह्मणों तथा ज्योतिषियों का महत्व समाज में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। उनके बिना कोई भी सामाजिक या धार्मिक समारोह संपन्न नहीं किया जा सकता था। विवाह, यज्ञोपवीत और यहाँ तक कि यात्रा करने के लिए भी ज्योतिषियों की राय और आज्ञा लेनी होती थी। साधारण जनता को देवी देवताओं की पूजा में पूर्ण आस्था थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने बौद्ध मठों को प्रायः नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इससे बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि में ही उन्मूलित सा हो गया। शिव और वैष्णव धर्म को भी मानने वाले थे। शैव शिव को ही सृष्टिकर्ता और हर्ता मानते थे। कापालिक और कालामुख संप्रदाय वाले शिव के शैव और रुद्र रूप की पूजा करते थे। वे लोग मनुष्यों की खोपड़ी खाते थे, शमशान की राख शरीर में लगाते और शराब का सेवन करते थे। शक्ति की पूजा इस काल में अधिक लोकप्रिय हुई। शक्ति के उपासक दुर्गा तथा काली की पूजा किया करते थे। तांत्रिक संप्रदाय का भी इस युग में विशेष प्रचार हुआ। ये जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। इसका प्रभाव सभी धर्मों पर पड़ा। सिद्धांतों की भिन्नता होते हुए भी ये विभिन्न संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत ही उसकी विभिन्न शाखाओं के रूप में बने रहे। संस्कृत की बड़ी उन्नति हुई, परंतु संस्कृत के साथ साथ प्रांतीय भाषाओं का भी विकास हो रहा था
स्थान भेद के कारण प्रकृति में कई भेद हो गए, जिनमें से तो उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। चक्रपाणि दत्त ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर अपनी टीकाएं लिखी। आर्य शैली में बने मंदिरों में एक गर्भगृह होता था, जिसमें देव प्रतिमाएं रहती थी। उसके आगे मंडप रहता था, जहां लोग एकत्र होते थे। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर होता था। शिखर एक ठोस वस्तु की तरह प्रतीत होता था। उसके बीच का भाग नुकीला होता था और शीर्ष का भाग एकदम संकीर्ण। शिखर के ऊपर एक कलश बनाया जाता था और उसके पास ध्वज दंड। मंदिर जनजीवन के केंद्र हो गए, किंतु जनजीवन अब सामंतवाद के प्रभाव के कारण समाज के उच्च वर्गों तक सीमित रह गया था। इसी संकीर्णता के कारण एकजुट होकर ये राज्य आगे चलकर तुर्क आक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर पाए। जाति प्रथा, प्राचीन भारत का इतिहास। समय के साथ साथ जाति प्रथा का विस्तार होता गया। बौद्ध और जैनी लोग पूर्णतः निरामिष थे, अतः इस आधार पर ही उनके अलग वर्ग बन गए और फिर हिंदुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर उनकी और विभिन्न जातियां बन गई। जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो आर्य ने उनके साथ मिलना स्वीकार न किया और उन्हें यवन कहकर पुकारा, किंतु बाद में इंडो बैक्ट्रियन और इंडो पार्थित भारत में बस गए और हिंदू समाज में घुल मिल गए तो निवास की पारस्परिक विशेषताओं के कारण अलग ही उपजातियां बन गई। इसी प्रकार जब हूण जाति घुल मिल गई तो नवीन उपजातियां सामने आई। जातियों में परस्पर विवाह हो जाने के कारण भी नवीन उपजातियों का जन्म हुआ। बाहर से आने वाले लोगों को जाति व्यवस्था के कारण रहन सहन का एक निश्चित हिंदू ढंग अपनाना पड़ा, किंतु अपने क्षेत्रों में तो वे अपने ढंग से रह सकते थे। सामाजिक जीवन। प्राचीन भारत के इतिहास में बीडी महाजन ने हर्षवर्धन के पश्चात उत्तरी भारत की अवस्था में पृष्ठ संख्या 518 में वर्णन किया है कि 7वीं सदी में प्रचलित धर्म महायान का तांत्रिका रूप प्रतीत होता है, जो शिव से संबंधित प्राचीन हिंदू धर्म से बहुत मिलता है। समाज जातियों में बढ़ चुका था। कई नई जातियां और उपजातियां बन गई। वे उपजातियां जन्म, व्यवसाय, निवास स्थान, रीतियों, धार्मिक संस्कारों, भोजन के अंतर आदि पर निर्भर थी। उपजातियां विशेषकर ब्राह्मणों में थी। उस समय कन्नौज के ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, मालवी ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण, कोंकण ब्राह्मण आदि अस्तित्व में थे। उसी प्रकार क्षेत्रियों और वैश्यों में भी उपजातियां बन गई, जैसे ऊन बुनने वाले, भेड़ियर, जुल्लाहे, बढ़ई, मछियारे, कलाल, तेली, ग्वाले आदि। एक नई जाति बनी जिसका नाम कायस्थ था। देश के मध्य भाग से आए हुए मधेसिया आगे चलकर खेती एवं मिठाई पेशों में लग गए, जो मधेसिया हलवाई कहलाने लगे, लेकिन मूलडी भी अपने अपने साथ रखने लगे। तंत्रोपचार की प्रणाली में जहां एक और मूर्ति पूजा के लिए 16 अथवा इससे अधिक प्रकार के उपचारों का विधान बना, वहां दूसरी ओर एक नवीन गुप्त साधना की भी पद्धति के अनुसार वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार एवं कौलाचार बनकर प्रसिद्ध हो गए। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदायों में थी। इसी प्रकार बौद्ध तंत्रों से प्रभावित अवधूति मार्ग, राग मार्ग, डोवी मार्ग, चंडाली मार्ग आदि की पद्धतियां प्रचलित हो गई और इनके रहस्य साधनों की आड़ में कभी कभी महान अनर्थ होने लगे। नाथपंथी योगी की तरह गणिनाथ वैरागी अथवा ब्रह्मचारी नहीं थे, बल्कि विवाहित थे। हो सकता है उस समय में फैली हुई नाथ संप्रदायों के गलत साधनों के कारण अपने आप का नया मार्ग खोजा और नवीन परिस्थितियों के फलस्वरूप पौराणिक धर्म के रूप में परिवर्तन हो सका। नवीन परिस्थितियों के फलस्वरूप परंपरागत पौराणिक धर्म के रूप में परिवर्तन आवश्यक हो गया। यह हम संत संप्रदायों और भक्ति संप्रदायों में पाते हैं। संत संप्रदायों में कई धार्मिक भावनाओं का सम्मिश्रण हुआ। उस समय की परंपरागत भाषा संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक थी। आने वाले वीडियोस में हम संत प्रवर गणिनाथ के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।